स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद डबल टू वन टू में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दिल्ली सरकार महिलाओं को अब हर महीने देगी 2500 रुपए या महिला समृद्धि योजना के तहत अब दिल्ली की महिलाओं को इंतजार है कि उनके खाते में 2500 रुपए कब आएंगे। तो दिल्ली सरकार अब 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन से इसकी तैयारी में लगी हुई है कि रक्षाबंधन से इसकी शुरुआत की जाए और महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दी जाए। लेकिन रुकिए, बातें सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है कि आपके खाते में 2500 रुपए आएंगे। जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से इसी की तर्ज पर योजनाएं शुरू की गई हैं देश के अलग अलग राज्यों में। जैसे हम देखें तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत 1500 रुपए प्रति महीने सरकार 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जो इस योजना की लाभार्थी हैं उनके खाते में 1500 रुपए हर महीने जमा करती है। और इसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में हम देखें तो 66 लाख से भी ज्यादा यानी 66 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि हर महीने छत्तीसगढ़ सरकार जमा करती है। और वहां की जो योजना है छत्तीसगढ़ में, उस योजना का नाम है महतारी बंधन योजना। और इसी की तर्ज पर है झारखंड में योजना है। झारखंड में जो योजना है उसका नाम है मैया सम्मान योजना। इस झारखंड में जो राशि है वो है 2500 रुपए प्रति महीने। और तमाम अलग अलग राज्यों में जैसे देखें, अब कर्नाटक में हम देखें तो गृह लक्ष्मी योजना है, जिसके अंतर्गत 2000 रुपए की राशि कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में हर महीने जमा किए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जो योजनाएं शुरू हो रही है महिला समृद्धि योजना, इसमें भी सरकार द्वारा 2500 रुपए की राशि की घोषणा की गई है कि 2500 रुपए की राशि दिल्ली की महिलाओं के खाते में जमा किए जाएंगे। लेकिन अन्य राज्यों से ये योजनाएं काफी अलग है। अब दिल्ली सरकार अब इसमें जो तैयारी में लगी हुई है कि 2500 रुपए जो आपके खाते में आएंगे वो पूरे पैसे आप निकाल नहीं सकते हैं। जी हाँ, आज की यह वीडियो काफी खास होने वाली है। अगर आप दिल्ली की महिला हैं और आपने भी महिला समृद्धि योजना में आवेदन किया हुआ है और आपको भी 2500 रुपए की राशि का इंतजार है, आपके खाते में 2500 रुपए की राशि पूरी आएगी, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो पैसे भेजे जाते हैं वो पूरी राशि महिलाएं निकाल सकती है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं महिला समृद्धि योजना, उसमें 2500 रुपए अगर आपके खाते में आएंगे तो आप पूरे पैसे नहीं निकाल सकती हैं। कुछ पैसे आपको खाते में रखने होंगे और उस पैसे पर आपको 2 साल और 3 साल के बाद आपको उस पैसे पर ब्याज मिलेगा। आज की यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी महिलाएं हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट दूंगा कि आपके खाते में महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए की राशि यदि आती है तो आप उसमें से कितनी राशि निकाल सकती हैं और जो पैसे बचे हुए पैसे हैं उस पर ब्याज कितना मिलेगा और जो पैसा आपके द्वारा छोड़ा गया है खाते में रखा जाएगा वो कितने सालों की अवधि के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकती हैं। सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। पात्रता क्या है, कब से यह योजना शुरू होगी, कब से आपके खाते में पैसे आएंगे, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि महिला समृद्धि योजना से जुड़ी कोई भी अपडेट यदि आती है, छोटी बड़ी कोई अपडेट, तो आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो अपडेट दे देता हूँ। क्या अपडेट आई है निकल करके सामने, आप देख सकते हैं। आज ही की अपडेट है, सुबह की 22 जुलाई की अपडेट है। जागरण में प्रकाशित खबर है यह। दिल्ली महिला समृद्धि योजना अब हर महीने हाथ में आएंगे 1000 रुपए, 1500 रुपए होंगे सेव, 3 साल बाद मिलेंगे 58,000 रुपए। ये है एक बड़ी अपडेट है। इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि दिल्ली में ये जो महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू हो रही हैं यह बाकी राज्यों से बहुत ही अलग है। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित महिला समृद्धि लक्ष्मी योजना महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता के साथ बचत की आदत विकसित कर सशक्त बनाएगी। और दिल्ली सरकार की प्रस्तावित महिला समृद्धि लक्ष्मी योजना केवल मासिक आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे महिलाओं में बचत की आदत विकसित करने और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में तैयार किया गया है। हर महीने अब पैसे कितने निकलेंगे और जमा कितने होंगे ये भी हम जानते हैं पूरी डिटेल। हर महीने निकलेंगे पूरे 2500 रुपए, हर महीने नहीं निकलेंगे 2500 रुपए, 1500 रुपए होंगे जमा। सरकार योजना का ऐसा मॉडल तैयार कर रही है जिसमें लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली पूरी राशि एक साथ निकालने की अनुमति नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। इसमें से 1000 रुपए महिलाओं को
तत्काल निकासी के लिए उपलब्ध होंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है। यदि आपके खाते में 2500 रुपए आते हैं तो आप उसमें से 1000 रुपए तो उसी वक्त निकाल सकती हैं, जबकि शेष 1500 रुपए उनके खाते में सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी वो 1500 रुपए आप नहीं निकाल सकती हैं। आखिर वो 1500 रुपए का होगा क्या? अगर 3 साल के बाद अगर वो पैसा मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा, ये भी हम जानते हैं। 3 साल बाद ब्याज सहित मिलेंगे 55 से 58,000 रुपए। यह राशि नियमित रूप से जमा होती रहेगी और उस पर मिलने वाले ब्याज के साथ 3 वर्ष बाद एक मुश्त लाभार्थी को प्रदान की जाएगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं को केवल मासिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित बचत कोष तैयार करना है। यदि हर महीने 1500 रुपए 3 वर्षों तक जमा होते हैं तो मूल राशि 54,000 रुपए होगी। यानी कि 1500 रुपए हर महीने यदि आपके खाते में जमा होते हैं 3 वर्षों के बाद, ये टोटल रकम है बिना ब्याज के, 54,000 रुपए आपकी राशि, यानी कि आपके बैंक खाते में 3 वर्षों के बाद कुल 54,000 रुपए बचे रह जाएंगे। और ये पैसा जो है इस पर ब्याज मिलेगा। इस पर मिलने वाले ब्याज को जोड़ने के बाद, आप ये ध्यान से सुनिएगा, जो 54,000 रुपए आपके बचे रह जाएंगे उस पर मिलने वाले ब्याज को जोड़ दिया जाए तो लाभार्थियों को लगभग 58 से 60,000 रुपए एक मुश्त मिलने की संभावना है। अंतिम राशि ब्याज दर और योजना के वित्तीय प्रावधानों के आधार पर तय होगी। और ये जो राशि है 54,000 रुपए, वो आपको 3 सालों के बाद 58,000 से लेकर के 60,000 रुपए के बीच में आपको एक मुश्त राशि मिलेगी। और कब से, और इसका जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य है। कि कहीं ना कहीं यदि आप 1500 रुपए महीना निकालती हैं तो सरकार का यह कहना है, जो विभाग है उसका यह कहना है कि 1500 रुपए खर्च हो जाएंगे, जिससे आप अपना व्यवसाय नहीं कर सकती हैं, अपने परिवार को जो है एक आत्मनिर्भरता की दिशा में महिलाएं आगे बढ़ सके, इसके लिए सरकार जो है उनके लिए बचत करना चाहती है कि आप ही का पैसा बचा करके 3 सालों के बाद उस पैसे के ऊपर ब्याज को जोड़ करके आपको एक मुश्त राशि दी जाए। 58 से 60,000, 54,000 रुपए की राशि आपकी होगी, जो मूल राशि होगी आपकी 54,000 रुपए, और 3 सालों का जो ब्याज होगा 58,000 से 60,000 रुपए के बीच में आप एक मुश्त राशि निकाल सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए आपको कहीं आवेदन करना होगा, वो पैसे आपके खाते में ही रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि सरकार, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ रहे होंगे कि सरकार ये पैसे नहीं भेजेगी, क्या पता 3 सालों के बाद सरकार यदि चली गई तो क्या पता पैसे ना मिल पाए। तो ऐसा नहीं है, सरकार 2500 रुपए हर महीने आपके खाते में भेजेगी। सिर्फ आप 1000 रुपए उसी वक्त निकाल सकती हैं। अगर आपको आवश्यकता, आप चाहे तो 1000 रुपए भी वहां छोड़ सकती हैं और उस पर भी ब्याज मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 54,000 रुपए की जो राशि है और 58,000 से 60,000 रुपए के बीच में जो एकमुश्त राशि बताई जा रही है, जैसा कि आपने देखा जो है खबरों में भी जो प्रकाशित था, अगर आप 1000 रुपए में से और भी राशियां यदि छोड़ती हैं, यदि आप मान लीजिए ये जैसे अगस्त के महीने में आपके खाते में आ गया 2500 रुपए, आपने सिर्फ 500 रुपए निकाले, 2000 रुपए आपने छोड़े, फिर पिछले महीने आपने 1000 रुपए पूरे, और थोड़ी थोड़ी और भी बचत यदि आप इसमें करेंगे तो ये राशि आपकी 60,000 रुपए से ऊपर होकर के कहीं ना कहीं 62 से 65,000 रुपए की राशि की हो सकती है। ये 1500 रुपए की राशि का हमने बताया आपको, जैसा कि खबरों में भी जो प्रकाशित है वो 1500 रुपए की जो बचत राशि है उस पर वो खबर है कि 3 साल के ब्याज के साथ 54,000 रुपए मूल राशि का 58,000 से लेकर के 60,000 के बीच में आपको राशि मिलेगी। आप चाहें तो अपने इच्छा के अनुसार और भी पैसा आप खाते में छोड़ सकते हैं, लेकिन 1000 रुपए आप तुरंत तत्काल यदि आपको आवश्यकता हो तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार तुरंत खाते से निकाल सकती हैं हर महीने। और कब से लागू होगी योजना और क्या है इसकी जो है पात्रता क्या है, योजना के संचालन, पात्रता, भुगतान प्रक्रिया, निकासी की शर्तों और बचत राशि के प्रावधानों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर योजना की क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी कि अभी जो है सरकार की तरफ से यह आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि इसकी पात्रता, इसकी संचालन क्या है, पात्रता क्या है, इसकी भुगतान की प्रक्रिया क्या है, निकासी की शर्तों और बचत की राशि के प्रावधान को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश अभी जारी नहीं हुए, जो कि जल्द जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो सूत्रों से जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं कि 2500 रुपए आपके खाते में आएंगे तो आप 1000 रुपए जो है उसी वक्त निकाल सकती हैं और 1500 रुपए आपके खाते में आपके भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। और जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार इस योजना को, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा, रक्षाबंधन के अवसर पर इसे शुरू करेगी
28 अगस्त से लागू करने की तैयारी कर रही है। विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि निर्धारित समय पर योजना शुरू की जा सके। हालांकि योजना की औपचारिक शुरुआत और अंतिम नियमों की घोषणा सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। और ये भी रहा रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनके क्या है मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, इस मॉडल से महिलाओं को नियमित मासिक सहायता भी मिलती रहेगी और भविष्य के लिए एक बड़ी बचत भी तैयार होगी। इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटे व्यवसाय की शुरुआत या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए एकमुश्त राशि का उपयोग कर सकेंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को टिकाऊ तरीके से मजबूत भी करना है। रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली। ये रही अपडेट। अब कहीं ना कहीं सिर्फ जो है आधिकारिक जो जानकारी है वो निकल करके सामने आना जो है अभी बाकी है। हालांकि विस्तृत जो दिशा निर्देश है सरकार इसके लिए कितने पैसे जारी तो करेगी 2500 रुपए, लेकिन इसमें जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है 1000 रुपए उस वक्त जो निकालने की राशि है, आप 1000 रुपए का उपयोग कर सकती हैं अपने परिवार के लिए, घर के छोटे मोटे बचत के लिए, घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, बीमारियों में दवाइयों के लिए आप उसका उपयोग कर सकती हैं। 1000 रुपए का 1500 रुपए आप ही के भविष्य के लिए सरकार उसे सुरक्षित रखना चाहती है और उस पैसे पर घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर यह आधिकारिक जो घोषणाएं होंगी उसके बाद अगर यह पूरी जो अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं अगर ऐसा होता है तो यह कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम माना जाएगा। और आप चाहें तो उस पैसे में और भी पैसा अपना छोड़ सकती है। और बाकी इसीलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा ये योजनाएं बाकी इसी की तर्ज पर अलग अलग देश की लगभग 10 से भी ज्यादा राज्यों में अभी ये इसी की तर्ज पर योजनाएं शुरू हैं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती हैं, चलाई जाती है, जिसका पैसा राज्य सरकार भेजती है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना 1000 रुपए हर महीने, और वहां पर लगभग 29 किस्त की राशि जारी हो चुकी है और लगभग हर महीने के पहले सप्ताह में ही राशि जारी हो जाती है। छत्तीसगढ़ की 69 लाख लाभार्थी महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1000 रुपए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की शायद सरकार उनके खाते में जमा करती है और बिल्कुल तय समय पर विभाग भी काम करता है और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। और मध्य प्रदेश में लगभग जो लाभार्थियों की संख्या है, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उसका नाम है लाडली बहना योजना, और वहां जो है शुरू में इस योजना की राशि 1000 रुपए थी, लेकिन सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ा करके फिर 1250 रुपए किया, फिर 1500 रुपए भी वर्तमान में जो राशि है वो है 1500 रुपए। लेकिन दिल्ली की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं ये बाकी अन्य राज्यों से बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है, क्योंकि बाकी सारे राज्यों में ऐसा कोई भी इस तरीके का कोई भी पाबंदियां नहीं है कि महिलाएं अपना पैसा इतना निकालेंगी, कितना जो है उसमें छोड़ना जरूरी है सरकार के नियमों के अनुसार या फिर योजना के नियमों के अनुसार, इस तरीके की कोई भी पाबंदियां नहीं है। लेकिन ये जो दिल्ली में योजनाएं शुरू होने वाली है 28 अगस्त से यदि शुरू होती है तो ये काफी देश के हर राज्यों से अलग होगी, काफी अलग होगी। तो कहीं पर भी यदि हम झारखंड भी देखें, झारखंड में भी मैया सम्मान योजना है जिसके अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए की राशि भेजी जाती है। और हरियाणा में भी योजनाएं हैं, हरियाणा में जो है लाडो लक्ष्मी योजना है, और अभी पंजाब में मैं यदि बात करूं अभी जुलाई महीने में ही 1 जुलाई के दिन पंजाब की महिलाओं के खाते में भी 1000, वहां की जो महिलाएं वहां की महिलाओं के खाते में भी 1500 रुपए उनके खाते में जमा किए गए हैं। वहां पर भी योजनाएं थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि वहां पर ओबीसी जनरल वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए कम पैसे हैं, और जो ओबीसी से या ओबीसी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी और भी वर्ग हो गए उनके लिए ज्यादा रकम है। और वहां की जो योजना है उसका नाम है मावान ध्यान सत्कार योजना। और भी कई सारे राज्यों में बहुत सी योजनाएं हैं इसी की तर्ज पर, जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यदि आप भी दिल्ली की महिलाएं हैं, यदि आपको इंतजार है कि महिला समृद्धि योजना का पैसा आपके खाते में कब आएगा, इसके लिए पात्रता क्या होगी, आप कितने पैसे निकाल सकती हैं, यदि आपको आपके जो आपके बचे हुए पैसे हैं वो कितने साल के बाद मिलेंगे और कितना ब्याज मिलेगा, सारी डिटेल आधिकारिक अभी घोषणाएं नहीं हुई है। किसी भी प्रकार की यदि आधिकारिक घोषणाएं आती हैं तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा
महिला समृद्धि योजना से जुड़ी छोटी बड़ी कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे, ताकि आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, ना गूगल पर ना यूट्यूब पर, बिना आपको सर्च किए हुए, बिना देरी के आपको जानकारी भी नहीं हो कि आज ही ये अपडेट आ गया है, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, घंटी के बेल का आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा, ताकि जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचे और साथ में मदद भी होती है। आप सब्सक्राइब करके भी जरूर शेयर भी करिएगा। कोई भी अपडेट आती है इस वीडियो से संबंधित, किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपकी कोई सुझाव हो, आपकी कोई शिकायत हो या फिर आपके कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप दिल्ली के बाहर से भी हमें देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी यदि मिलता है, यदि आप दिल्ली के बाहर से हैं, तो भी आप दिल्ली सरकार की इस योजना पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही महिला समृद्धि योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे थे मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।